हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता। ठीक है। लेकिन जो आधुनिक समय में जो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं तो एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि भैया इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अब उसकी चीज क्यों हुई, कैसे हुई, उसको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अब जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। लेकिन बात ये उठती है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने जाते हैं किसी भी बुक से पढ़ते हैं या फिर कहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी अन्य सोर्स से हम पढ़ते हैं, तो एक जो बच्चे को चाहिए होता है कि कहानी के रूप में आप उसकी प्रस्तुति हो, उसके दिमाग में कहानी क्रिएट हो और उसको रटना ना पड़े और अच्छी सी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाए, उसको पता चले। आखिरकार पहली बार हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर किसी ने बताया तो वो कौन था, हड़प्पा सभ्यता पहली बार कैसे प्रकाश में आई। ये तो हो नहीं गया कि गए भैया फावड़ा वगैरह लेके उसको खोदना स्टार्ट करिए, हड़प्पा सभ्यता मिल गई। ठीक है, तो ऐसे तो हुआ नहीं होगा। अचानक भी नहीं मिल गई थी, अंदाजा लगाया जा रहा था पहले से ही। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कैसे प्रकाश में आई, स्टेप बाय स्टेप वो चीज सीखेंगे। ठीक है, तो आज एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता की इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि और हम इस क्लास में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता हमारे प्रकाश में कैसे आई और कैसे कैसे धीरे धीरे करके इसके बारे में और अधिक हम जानने लगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी और अगली क्लास में अभी बता दूं जो इसको विभाग, ठीक है, जो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है तुम्हारा पुरातात्विक विभाग, ठीक है, उसका उद्भव कैसे हुआ, क्योंकि 1861 के आसपास उसका उद्भव हो जाता है। तो उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है जिसमें आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली वीडियो हम उस पर रखेंगे, केवल उस पर ही रखेंगे। ठीक है, तो उसको हम जब लिंक कर पाएंगे अच्छे से और सारी की सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, तो पुरातत्व विभाग आपका पूरा का पूरा अगली वीडियो में हम खत्म करा देंगे। आज हम जो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 1826 में ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर कोई बताने वाला व्यक्ति था तो वो कौन था, तो वो व्यक्ति था हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने वाला चार्ल्स मैसन। कौन था? चार्ल्स मैसन। ये एक ब्रिटिश यात्री थे। चार्ल्स मैसन कौन थे? एक ब्रिटिश यात्री थे। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा की यात्रा करी। इन्होंने हड़प्पा की केवल यात्रा करी थी, कोई इनको वो नहीं था कि भैया यहाँ पे कुछ है, बस नॉर्मली एक यात्रा करने आए हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने हड़प्पा की यात्रा करी थी। हड़प्पा एक गांव का नाम है। ठीक है, अब हम उसको और एक अलग नाम से आते हैं। पाकिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे ये जो सभ्यता मिलती है हमें, तो ये जाते हैं पाकिस्तान की हड़प्पा की यात्रा। उस समय पाकिस्तान थोड़ी ना था, उस समय तो भारत ही था ना। ये क्या करते हैं, हड़प्पा की यात्रा करते हैं। अब वर्तमान, मैंने पाकिस्तान वर्तमान के हिसाब से लिखा है, ठीक है, लेकिन तब उस समय वो भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान तक हमारे उसमें आता था। ठीक है, तो क्या था कि उन्होंने हड़प्पा की यात्रा करी। हड़प्पा की यात्रा करी तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भैया यहाँ पर ये जो टीले हैं ना, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ठीक है, तो उसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई विशेष, कोई ना कोई किला है। ठीक है, कोई ना कोई किला है। अच्छा, इसके बारे में जो उन्होंने बताया, कोई ये नहीं कि 26 को यात्रा कर गया और 27 या फिर अगले दिन बता दिया, ऐसा कुछ नहीं था। 1826 में उन्होंने यात्रा करी, लेकिन इसके बारे में जो उन्होंने समाज को बताया तो एक लेख के द्वारा बताया। लेख के द्वारा उनका जो लेख था 1842 में प्रकाशित हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि हमने उनके लेख के माध्यम से ये चीज जानी। ठीक है, उस लेख का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज। ठीक है, क्योंकि ये यात्री थे तो ये उन्होंने अपना लेख भी जर्नीज के ऊपर लिखा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो भाई ये जो है सबसे पहले हम जो जानते हैं चार्ल्स मैसन के द्वारा हम जानते हैं, और उसका मीडियम क्या था, नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो 1826 की कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो भैया हमने क्या जाना, चार्ल्स मैसन के बारे में अच्छे से जाना। आगे देखते हैं 1831। 1831 में मोस्टली ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछा नहीं जाता, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे तो भाई मैं डेप्थ में जाके बताने वाला हूँ। ठीक है, यही मेरी क्लास में थोड़ा सा अंतर रहने वाला है औरों की अपेक्षा।
अलेक्जेंडर बर्न्स एक ब्रिटिश अधिकारी थे। अलेक्जेंडर बर्न्स एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ये पंजाब के जो राजा थे, ठीक है, महाराज थे, रणजीत सिंह, जो जिनको जाना जाता है भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, इसको लिख देते हैं, भारत का नेपोलियन। किसको जाना जाता है? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। तो ये क्या था, अलेक्जेंडर बर्न्स इनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने भी देखा भाई यहाँ कुछ टीला वगैरह है, तो इन्होंने देखा भैया यहाँ को पुराना कोई किला वगैरह होगा, उसका ये टीला हमें दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पुराने किले के अवशेष के रूप में इन्होंने भी वही प्रमाण बताया, अनुमान लगाया, प्रमाणित वगैरह नहीं करा, इन्होंने केवल गैस करा था, अनुमान लगाया था, क्योंकि ये कोई एक अधिकारी था, एक यात्री था, उन्होंने केवल अनुमान लगाया, खोजबीन नहीं करी थी इन्होंने, ठीक है। चलो यहां तक हो गया आपका, ठीक है। अब क्या होता है ये यहां से आपको याद रखना है 1853 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, यात्रा करी इन्होंने भी हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा की यात्रा करी। देखो इन्होंने जो कुछ चीजें यहां से पाई वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनको प्रमाणित माना ही नहीं गया था, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में यात्रा करी। 1853 में केवल इतना सा इनका इंट्रोडक्शन है, इन्होंने यात्रा करी थी और बोला था भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ सभ्यता वगैरह है, ठीक है। और सभ्यता उन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी थी कि या तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध की सभ्यता हो सकती है या इंडो बैक्ट्रियन समय की कोई बस्ती वगैरह रही होगी। तो उन्होंने दो चीजों पे विशेष ध्यान दिया, या तो बुद्ध की होगी या फिर कोई इंडो बैक्ट्रियन कोई बस्ती वगैरह रही होगी, लेकिन यहाँ पे है जरूर कुछ सभ्यता, कोई किला वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने अच्छे से जो बोला, ठीक है, तो सबसे पहले जो अच्छे से स्पष्ट रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोलना प्रारंभ करा, कोई हड़प्पा वगैरह सभ्यता का नाम नहीं लिया उन्होंने, कि कुछ ना कुछ है जरूर, स्टडी हमें यहाँ पे करनी चाहिए। तो कौन सुनने वाला था? रीजन ये था 1857 की क्रांति से पहले भारत में कुछ उथल पुथल की भी व्यवस्था हुई पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति होने वाली है। तो चीजें समाज में ये थी कि अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी शासन भारत को बहुत ज्यादा ये महत्व नहीं देना चाहता कि आपकी संस्कृति बहुत पुरानी है, तो वो इसके ऊपर उनको आगे बढ़ावा देना ही नहीं चाहता था, अपनी श्रेष्ठता को वो दिखाता था। तो एक ये भी प्रभाव था। और 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाएं भी जगह जगह छोटे छोटे पैमाने पे घटित हो रही थी, तो उनका ध्यान उधर भी था, ठीक है। चलो तो इन्होंने कहा इनकी बातों पे इस समय किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, अब देखो ये अगला देखते हैं 1856। यहां से बहुत लोग जानते हैं, इनके बारे में जानते भी हैं, ठीक है। देखो ब्रंटन ब्रदर्स या ब्रंटन बंधु, ठीक है, ब्रदर, ठीक है, और हिंदी में हो गया बंधु भी आ जाता है, ब्रदर्स भी आ जाता है, ठीक है। और ये क्या थे? दो भाई थे, इन दोनों भाइयों के नाम थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या थे? अभियंता, मतलब कि इंजीनियर थे, ठीक है। अब इनको काम दिया हुआ था अंग्रेजी शासन के दौरान, ये काम करते थे, क्या करते थे? इनको एक काम मिला हुआ था रेल लाइन बिछाने का। तो ये रेल लाइन खुद तो बिछाएंगे नहीं, ठीक है भाई, इंजीनियर है तो लेबर मजदूर लगी होगी। अब ये रेल लाइन जो बिछाने का जो कार्य था, कहां से कहां तक था? कराची से लाहौर तक इनको रेल लाइन बिछानी थी, कराची से लाहौर तक इनको रेल लाइन बिछानी थी। उस दौरान इनको ईंटों की जरूरत पड़ती है, किसकी? ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या कहते हैं अपने मजदूरों से कि भाई पास में इधर थोड़ी दूरी पर टीला दिखाई दे रहा है हमें, इसमें से ईंटें निकाल लो। ईंटें निकालनी स्टार्ट हो जाती हैं, ईंटें निकालते हैं, उसकी फिर खुदाई होनी। भाई ये कहते हैं भाई रुको भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि भारत के जो मजदूर थे उनको क्या मालूम सभ्यता क्या, क्योंकि उनकी जो है ना डेवलपमेंट, शिक्षा वगैरह सब कुछ रोक दी गई थी। अंग्रेज अपने हिसाब से डेवलप कराते थे और वो भाई गांव देहात का आदमी क्या जाने, ठीक है। तो भाई इन्होंने रोक दिया, और रोकने के बाद कि बोला कि भाई यहाँ कुछ है, सभ्यता वगैरह यहाँ कुछ है। अब इनका थोड़ा सा ध्यान अंग्रेजों का यहाँ गया, लेकिन अभी भी कोई विशेष रूप से इन्होंने ध्यान देना स्टार्ट नहीं करा, ठीक है। अब 1856 के बाद तुरंत 1857 की क्रांति आ जाती है, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले एक बार और सर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ की यात्रा करते हैं। कब? 1856 में ही, इसीलिए मैं 56 के साथ ही लिखा है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ की यात्रा करते हैं और फिर एक बार दोबारा अच्छे से
खुदाई करते हैं। इन्होंने बहुत विशेष ज़्यादा ही योगदान दिया था पुरातत्व को, इसलिए भारतीय पुरातत्व का इन्हें जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का इन्हें जनक भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने दोबारा जो है यहाँ की यात्रा करी और फिर थोड़ा बहुत स्टडी और करी, लेकिन इनकी बात पे कोई विशेष ध्यान देने वाला नहीं था। उसका रीजन एक था, क्योंकि कुछ समय बाद ही 1857 की क्रांति हो गई थी, तो कौन ध्यान देता इनकी बातों पे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, फिर दोबारा ये अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए और क्या हुआ कि जैसे तैसे थोड़ा बहुत जब भाई इन्होंने कुछ कहा, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई यहाँ कुछ सभ्यता है, कुछ है, तो अलेक्जेंडर की काम पे थोड़ी सी इतना हुआ कि कर्जन के काल में 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, उसकी हम डिटेल बात अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम जो क्रम में जानने की हड़प्पा सभ्यता आखिर धीरे धीरे प्रकाश में आई कैसे, अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, अभी तो प्रमाणित करने के भैया कुछ है, खुदाई करवाओ, ये प्रक्रिया ही चल रही है। अब क्या होता है, 1873 में कनिंघम फिर आते हैं और फिर अनुसंधान वगैरह करते हैं, और वहां से बहुत कुछ चीजें जैसे कि मोहर, ईंटें, धातु की कुछ चीजें, ठीक है, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं उन्हें। अब वो कहते हैं भाई यहाँ कुछ है 1873 में। ठीक है, 1873 में वो चीज कहते हैं भाई यहाँ कुछ चीज है, आप खुदाई वगैरह करवाओ। ठीक है, और इसकी स्थापना हो ही चुकी थी 1861 में पुरातत्व विभाग की। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता पे। अब होता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है, कर्जन के काल में। ठीक है, अब क्या होता है, इसके जो महानिदेशक बनती है, तीसरे नंबर के महानिदेशक होते हैं जॉन मार्शल। ठीक है, देखो तीसरे नंबर के होते हैं, दो मैंने ऊपर पहले ही लिख दिए हैं। पहले हैं आपका वही सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनका शासनकाल रहा था, जो उन्होंने महानिदेशक रहे थे 71 से 85 तक, और जेम्स बर्गस रहे थे 1886 से 89 तक। ठीक है, तो दो मैंने ऊपर लिख दिए, बाकी हम डिटेल में कल बात करेंगे ही। तो क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। ठीक है, और इनका शासनकाल था 1902 से 1928 तक। ठीक है, और इस संस्था को स्थायित्व भी इन्हीं के समय में मिल गया था, स्थायी संस्था के रूप में 1906 में इनको स्थायी संस्था के रूप में घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो जॉन मार्शल जो है ना, जॉन मार्शल इसके महानिदेशक थे, इस विभाग के, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इनके सहयोगी थे, इनके 4 सहयोगी रहे थे इस दौरान के शासनकाल के दौरान, समय के दौरान। ठीक है, इनके 4 सहयोगी रहे थे, 4 सहयोगी और भी थे, लेकिन इनके मुख्य रूप से क्योंकि इन्होंने खोजें करी हैं स्थानों की, इसलिए हम इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सहयोगी दयाराम साहनी के निर्देशन में खुदाई वगैरह हुई हड़प्पा नामक स्थल की, जो इन्होंने जॉन बर्टन बंधुओं ने बोला था भाई यहाँ कुछ है। ठीक है, तभी तो दोबारा ये आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हीं के द्वारा जब रेल लाइन वगैरह बिछी तो बोले यहाँ कुछ है, जरूर है। ठीक है, इसलिए 56 में उन्होंने दोबारा यात्रा इसलिए करी थी। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने 1921 को हड़प्पा नामक स्थान की खोज करी। ठीक है, इनको खोजकर्ता कहा जाता है हड़प्पा सभ्य उसका स्थान का। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, पंजाब प्रांत में। अगले इनके जो सहयोगी थे राखल दास बनर्जी, इनको हम आर डी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की स्थापना करी, जो कि आपके सिंधु प्रांत में पड़ता है। ठीक है, सिंधु प्रांत में पड़ता है। आगे देखते हैं अगले सहयोगी थे इनके, सहयोगी नंबर 3 अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 1925 में चन्हूदड़ो की इन्होंने क्या करी, स्थापना करी, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका सिंधु प्रांत में। अगले और लास्ट है ऑरेल स्टीन। ठीक है, इन्होंने सुत्कागेडोर की स्थापना करी, खोज करी, और ये कहाँ पड़ता है 1927 में, और ये कहाँ पड़ता है बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान आप सुनते ही रहते होगे। तो देखो आज हमने हड़प्पा सभ्यता की केवल एक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि हड़प्पा नामक जहां सभ्यता प्रारंभ हुई थी, स्टडी करनी हमने स्टार्ट करी थी, उसकी वो अस्तित्व में कैसे आई। तो इस क्रम में वो अस्तित्व में आई धीरे धीरे। ठीक है,
तो अभी हम जो अगला जो वीडियो पढ़ेंगे पुरातत्व विभाग पे पढ़ेंगे, जिससे कि कंफ्यूजन ना रह जाए और वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे साथ में वो भी ऐड कर देंगे, तो आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, समय, कालक्रम, सब कुछ, इसका विस्तार, महत्वपूर्ण स्थान, नगर योजना, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई वीडियो पे इतनी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, तो भाई वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अच्छी लगे तो भैया ढंग से शेयर कर दें, ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।